Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Kaushale, and today we discuss something about the application. An application. हम applications लिखना पड़ती है, हमें एग्ज़ाम में भी आती है और काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं जो हम एप्लीकेशन में हमको दिए जाते हैं. उसी के एक टॉपिक हम लेते हैं सिक लीव. हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें हमें बताना है कि हम बीमार हैं और हमें इतने इतने दिन की छुट्टी चाहिए या हॉलीडे चाहिए. ओके. बहुत बार एग्ज़ाम में मेंशन होता है कि क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको 2 दिन की छुट्टी लेनी है, इस डेट से इस डेट तक की लेनी है. डेट भी मेंशन होती है और आपको रीज़न भी मेंशन किया होता है कि आपको ये रीज़न के लिए, रीज़न तो मेंशन होता ही है कि इस रीज़न के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है. पर चिल्ड्रन एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो उसके हर इसके मार्क्स होते हैं. जैसे आप जो एड्रेस करते हैं कि जैसे आपने सपोज टू बी प्रिंसिपल को एड्रेस किया तो आप जो भी लिखते हैं उसके कुछ मार्क्स होते हैं. फिर बीच का जो पैरा लिखते हैं उसके कुछ मार्क्स होते हैं और नीचे जो आप एंड करते हैं योर्स फेथफुली, यूर ओबीडेंटली, जो भी लिख के आप एंड करते हैं उसके भी मार्क्स मिलते हैं. तो एप्लीकेशन के अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग मार्क्स होते हैं. इसलिए एप्लीकेशन को कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए और उसके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन्हें छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उन्हें हम याद कर लें तो हम काफ़ी कुछ मार्क्स, अगर हमें 5 मार्क्स की या 8 मार्क्स की एप्लीकेशन आई है तो एटलीस्ट हम उसमें से फुल अगर नहीं लेके आ पा रहे हैं तो 5 में से 4 और 3 तो हम स्कोर कर ही सकते हैं. ओके. सो स्टार्ट. आज हमारा एप्लीकेशन का ये है राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days sick leave. Write an application to your principal for 2 days sick leave. Okay. I write the 2 days sick leave के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल को. चलिए अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं. हमें किसको एप्लीकेशन लिखना है? प्रिंसिपल को. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा टू द प्रिंसिपल. हम एड्रेस करेंगे प्रिंसिपल को और लिखने का स्टाइल बहुत ध्यान से देखना है. टू, फिर उसी के नीचे द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम. वो एक सीक्वेंस में और एक लाइन में आना चाहिए तभी हमें मार्क्स मिलते हैं. टू कॉमा आएगा, ये ध्यान रखना है. द प्रिंसिपल, PRINCIPAL एंड कॉमा. ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि टू के बाद कॉमा आएगा, प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा. उसके बाद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है तो हमारे स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया है तो वो. सपोज टू बी, अब मेरे स्कूल का नाम है IDS. ओके. आई राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई स्कूल बट यू राइट द फुल नेम ऑफ योर स्कूल. Supposed to be international, I write the full form. International School of Indore. Indore. It's my school name, International School of Indore, and comma. Okay. Then Indore is my city, so that's why I write Indore and bracket में NP. It's my state. Okay. Then full stop. ये हमारा, इसमें भी हमें 1 मार्क 2 मार्क इसमें भी हमको मिलते हैं अगर हम इतना कंप्लीट करते हैं तो. अब नेक्स्ट आता है हम किसको लिख रहे हैं. प्रिंसिपल सर है या मैडम है. तो डेफिनेट रिस्पेक्टेड है वो, तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ऑब्लिक अगर मैडम है तो मैडम. सो वी राइट रिस्पेक्टेड सर. अब ये सब एक लाइन में है तो रिस्पेक्टेड भी इसी लाइन में आएगा. रिस्पेक्टेड अगर सर है तो यू राइट इट सर, और अगर मैडम है तो यू राइट इट मैडम. देन कॉमा.
अब हमको स्टार्ट करना है हमारा मैटर। जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में, वो क्या बोला गया है कि हमें सिक लीव के लिए 2 दिन की लीव चाहिए। ओके, और बहुत बार डेट्स भी मेंशन होती है कि आपको इसी डेट की 2 दिन की लीव लेनी है। सो वी स्टार्ट द मैटर कि हाउ वी स्टार्ट द मैटर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। आई बेग टू से, I beg to say, I beg to say that I am student of, if you want you can write in bracket in your name also. Okay, I am a student of whatever your class, first, second, third, fourth, fifth, 12th, whatever you want, in whatever in आप जो भी क्लास में हैं, in which class do you have? I am a student of class 6th A. Okay, it's just an example. I have been suffering from fever since yesterday. ओके, इसके बाद my doctor has advised me rest for 2 days. 2 days. So I am not able to attend. So I am not able to attend the school. Okay, kindly grant me, second paragraph we start, kindly grant, grant, grant me leave from date is, today is 1st, so we write down the date 01/09/2020 to 2 days leave, so 02/09/2020. I shall be very grateful. I shall be very grateful
टू यू। इसके नीचे इस मैटर के भी आपके मार्क्स रहेंगे। अब इसके नीचे आप जो लिखते हैं उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसमें आपको लिखना है थैंकिंग यू, कॉमा आएगा, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, comma, your name. If your name is not allowed, you write down XYZ and date. Which date you write? 1/9/2020. ओके, आपको यहाँ तक के भी ये थैंकिंग यू लिखने के बाद के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इस मैटर के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। हर एक एप्लीकेशन में हर एक सेगमेंट के हर एक इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं। तो अगर आपको इस मैटर में कुछ मिस्टेक हो रही है, आपको ये अच्छे से याद है और नीचे वाला मैटर कैसे उसको एंड करना है, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बीच में भी अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है आपको डेफिनेट मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये एक बहुत इजी एप्लीकेशन है जो जनरली एग्ज़ाम में आती ही है, और एग्ज़ाम में न भी आए तो हमारे रूटीन लाइफ में आती ही है, तो हमें लिखते आनी ही चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी डालिए। थैंक यू।